नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विष्णु गुरुजी क्लासेज में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रश्नावली 10.1 और 10.2 ये दोनों बहुत ही आसान है। पूरी 10th क्लास का जो भी सिलेबस है उसमें सिर्फ इसमें आपके दो ही प्रमेय दी गई है। पहली प्रमेय क्या बताती है कि कोई भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर कोई लंब डाला जाता है तो वो त्रिज्या पर लंब होता है, बनता है। और दूसरी जो प्रमेय है उस प्रमेय दूसरी प्रमेय में यह बताया गया कि जो आपके वृत्त के किसी भी बाहरी बिंदु से अगर कोई भी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं का क्या होगा, आपके जो दूरी होगी वो समान होगी, उनकी लंबाई समान होगी। और इसी प्रकार से जैसे अपन ये आपके 10.2 का पहला प्रश्न करते हैं। देखो ठीक है, जैसे जैसे अपने प्रश्न होते जाएंगे वो क्लियर होती जाएगी दोनों प्रमेय। आपको प्रमेय का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो आपने जो 10.1 है उसका है ना वो देखते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 10.2 का पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन अगर आपको मिले सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है, यानी उसका चित्र बनाना है। चित्र बनाने से क्या है कि एग्जामिनर को भी ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भैया ये आदमी जो भी बच्चा है ये ढंग से जानता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले क्या बनाना है, बिंदु Q से हमने कोई बिंदु ले लिया Q। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई एक हमने ले लिया। क्या इस तरफ लेते हैं, ठीक है। बिंदु Q से कोई भी वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर ये हमने ले ली स्पर्श रेखा, ठीक है, जो स्पर्श करती हुई जा रही है। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, O हो गया। Q की दूरी जो वृत्त से है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये जो आपकी जो स्पर्श रेखा है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, ठीक है। ये हमें त्रिज्या जो R दी है इसको ही पॉइंट ले लेते हैं अपन, इसको आगे इसको P ले लेते हैं, PQO, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करनी है, PO ज्ञात करनी है। PO बराबर क्या है, R। PO बोले या R बोलोगे एक ही बात है। अब इसके बाद में हम देखेंगे एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। एक चीज मैंने बताई थी आपको कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी आपके समकोण कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर केंद्र पर अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसके सामने वाली भुजा कौन सी होती, कर्ण। अगर ये आपके कोई त्रिभुज है ABC तो ये समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कर्ण। ये आपके आधार हो सकती है, लंब, और आप इसको ले सकते हो, इसको भी आधार और लंब ले सकते हो, लेकिन कर्ण हमेशा इसके सामने वाली भुजा ही बनेगी। ये आपके 8th क्लास 9th क्लास उसमें ये प्रमेय है। तो कर्ण कौन सी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली। तो अब हमारा जो पहला जो हमारा क्वेश्चन जो लंब बनाती है स्पर्श रेखा जो पहली प्रमेय में, तो लंब किस पर बनता है, 90 डिग्री पर। हमें ध्यान है कि यह 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने हमने जैसे प्रमेय पढ़ा था कि कर्ण ये है, तो कर्ण ज्ञात करने हमें ये भुजा जो है लंब ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ले लेंगे। तो ये सूत्र है हमारा। अब देखो अपन क्वेश्चन हल करते हैं। देखो सबसे पहले दिया गया ले लेते हैं।
दिया गया है स्पर्श रेखा QP बराबर कितनी 24 सेंटीमीटर तथा QO बराबर 25 QO बराबर 25 सेंटीमीटर। अब क्या है ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें पीओ यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है अतः हमें ज्ञात है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर डाला गया लंब होता है। अतः कोण QPO बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या है लंब पर हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, आप देखो 90 डिग्री के बाद में तो इसलिए त्रिभुज QPO में समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा करण है। अतः पाइथागोरस प्रमेय लिख लो या सूत्र लिख लो, कुछ भी लिख लो। प्रमेय से करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अतः हम क्या लेंगे 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस PO
का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो 25 का हो गया 625, 24 का हो गया 576 प्लस पी ओ स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये संख्या इधर आ जाएगी, इधर आने पक्षांतर हो जाएगी इधर, तो ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। तो 625 माइनस 576 बराबर पी ओ का होल स्क्वायर। तो इसमें से घटाओ 500 600 में कितने बाकी है, 24 बाकी, 24 और 25 एक्स्ट्रा 600 कितने, तो इसमें से घटाए कितने बचे 49। तो क्या होगा, इसको इधर ले लेते हैं, पी ओ का होल स्क्वायर बराबर 49। तो स्क्वायर वाली संख्या जब अपन उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, रूट में बदल जाएगी। तो 49 का रूट, अतः पी ओ बराबर 7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से आपको यही लैंग्वेज लेनी है। आपको ये बताना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि हमने इसको किस प्रमेय से और क्यों इसको है जो 90 डिग्री का कोण हमने माना है। क्या माना है, 90 डिग्री का कोण माना है। तो 90 डिग्री का कोण होने के बाद में ये समकोण हो गया। समकोण में ये अपने आप नियम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार से पीओ आ गया अपना 7, इसको आर भी ले सकते हो, क्या त्रिज्या आ गई। तो यहाँ पर क्या है, पहले का उत्तर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, समझ गए बच्चों। इसका क्वेश्चन हल करवाने के बाद में स्क्रीनशॉट लिया करो, और जब भी आप बैठो तब आराम से कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ताकि जो भी चीज आपके दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या है, आकृति 10.11 में यदि 10.11 में टीपी स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। ठीक है, वैसे वाला देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, हम सबसे पहले हमें आकृति बनानी है। तो हम आकृति बना लेते हैं, इस तरह बनाए, चलो इधर ही बना लेते हैं। चलो कोई भी वृत्त ले लिया, वृत्त का केंद्र लेते हैं सबसे पहले ओ, उसके बाद में एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं, किधर से भी ले लेते हैं, आपका वो इधर से ले लेते हैं। स्पर्श बिंदु आ गया, स्पर्श बिंदु से हमने क्या लिया, एक स्पर्श रेखा ले ली हमने ये, और एक स्पर्श रेखा ले ली हमने ये, ठीक है। और यहां पर जो है
आकृति 10.11 में टीपी केंद्र हो गया, टीपी और टी क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पीओक्यू। ठीक है, तो ये कितना है 110 डिग्री। अब ये प्रमेय 2 क्या कहती है, ये प्रमेय 2 ये कहती है कि किसी भी, तो थोड़ा राउंडिंग में ले लेते हैं, ज्यादा ऊपर चला गया। ये तभी आपने घूमता होगा, चलो कोई बात नहीं, चित्र ये तो ऐसे बनता है। हाँ तो हमें ज्ञात है कि प्रमेय 10.1 से कि जब भी कोई स्पर्श रेखा किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर डाला गया लंब होता है, तो ये हमारा लंब हो गया, तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 10 पॉइंट प्रमेय से 90 डिग्री का कोण हो गया। ये भी आपके 90 डिग्री का कोण हो गया 10.1 प्रमेय से। जब ये प्रमेय हो गया और अपनी ये आकृति क्या बन रही, चतुर्भुज बन रही है। देखो 1 2 3 और 4 चतुर्भुज बन रही है। अब हमें ये भी ध्यान है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है हमेशा। चतुर्भुज अगर 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और उन चतुर्भुज की आकृति के चारों जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। जब हमारे पास 3 कोण आ गए, 110, 90 और 90 आ गए, तो हम आराम से चौथा कोण ज्ञात कर सकते हैं। 360 में से इन तीनों का योग घटाएंगे तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ठीक है, हमें ज्ञात है कि चतुर्भुज पर ये ले लेते हैं, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर डाला गया लंब होता है। लिख दो ब्रैकेट में, प्रमेय 10.1 आते हैं कोण टीपीओ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, बराबर TQO बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए
के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए चतुर्भुज क्या हो गया, TPOQ बराबर 360 डिग्री चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन तीनों का इसलिए कोण PTQ बराबर TPO प्लस ये चारों का ले लेते ना, क्या दिक्कत है, TPO प्लस POQ, TPO POQ, फिर क्या है OQT प्लस इसको बता देते, चलो छोड़ो। और कौन सा बचा, अपना एक पूछा है ना वो बचा है, हाँ PTQ यहाँ पे आ जाएगा आपके 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान कितना है, TPO 90 डिग्री प्लस POQ 110 डिग्री प्लस OQT 90 डिग्री प्लस PTQ जो हमें पूछा है। ठीक है, ये बोले कौन ले लो, क्या दिक्कत है, ये लो। ठीक है, तो कौन PTO, अब ये तीनों जोड़ लो, कितना हुआ आपके 90 90 180 180 और 10 जोड़ा 190 और 290, तो क्या हुआ इसको थोड़ा सा यहाँ कर ले, क्या यहाँ कर लेते हैं, तो कोण PTQ बराबर 360 डिग्री माइनस 290, कोण PTQ कितना आ गया आपके, हटाओ 70, 10 इसमें बच गया, 10 और 70 डिग्री क्या होता है 70 डिग्री बी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके ये हो गया 70 डिग्री इसमें कौन आ रहा है, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना 360 डिग्री हो गया, तीन कोण दे दिए हमें, चौथा कोण अपना आसानी से। आपको इस लैंग्वेज से चलना है, इसी तरीके से आपको प्रमेय भी बतानी है ताकि एग्जामिनर को मालूम पड़ेगी ये जो बात कह रहे हैं वो किस का उपयोग करके कह रहे हैं, कैसे इसको वेरीफाई। तो प्रमेय से हमने वेरीफाई कर दिया कि भैया जो लंब होता है वो त्रिज्या पर डाला गया लंब होता है, लंब हमेशा 90 डिग्री पर खींचा जाता है बस। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में हम लोग अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत ही सरल प्रश्नावली है, सिर्फ 2 ही प्रमेय है। सबसे सरल ही मैं शुरू कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़े। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो फटाफट। यदि
बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं क्या, एक तो मार्कर से क्या है कि लिखने की आदत नहीं है, क्लास में तो क्या है कि बोर्ड और चौक से काम चल जाता है, तो लिखने की थोड़ी सी क्या है कि धीरे धीरे आदत पड़ेगी। परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। झुकी हो तो कोण POA बराबर है। देखो एक बार प्रश्न के अनुसार करते हैं, अपन देखते हैं। देखो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA, देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी भी, सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी गणित के प्रश्न का डायग्राम बनाना है तो किसी एक बिंदु P से O पर, कोई बिंदु ले लेते हैं हम यहाँ पर P, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो हमें सबसे पहले वृत्त खींचना है, वृत्त पर एक केंद्र लेना है, केंद्र पर हमने डाल दिया O, किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है तो PA आ गया, PB आ गया, ये स्पर्श बिंदु PA हो गया, ये स्पर्श बिंदु PB हो गया। स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण बनाती है, झुकी हो, हाँ, तो ये वाली हो गई आपके दोनों स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो स्पर्श रेखा ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 80 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो POA बराबर है POA, अच्छा, तो POA, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 10.1 प्रमेय से हम बिंदु, जो स्पर्श बिंदु A से त्रिज्या पर लंब डाल सकते हैं, और लंब कितना 90 डिग्री का होता है, तो हमने यहां से इस पर एक लंब डाला त्रिज्या पर, तो वो कितने डिग्री का हो गया आपके 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और यहाँ पर हमने डाला तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये हमारे पास वापस से क्या आ गया, 3 कोण आ गए। 3 कोण आ गए तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 1 कोण आ गया, 2 कोण आ गया, 3 कोण आ गए हमारे पास। ये दोनों तो प्रमेय 10.1 से है और ये हमें दे रखा है 3 कोण आ गए, तो हमें ये तो मालूम पड़ गया कि सामने वाला कोण कितने का है। तो सामने चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो कितना 90 90 180, 180 और 80 कितना होगा आपके 260, 260 हो गया, तो ये कितना हो गया 100 डिग्री, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपके, 100 डिग्री हो गया, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 3 कोण हमें दे दिए, तो 360 में से तीनों कोणों का योग हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। देखो 9 9 280, 300, 90 90 180, 180 और 100 कितना हो गया 280, 280 और 60 80, हाँ 360, ठीक है, बढ़िया है। आगे देखो, तो अपन क्या करेंगे, उत्तर पे चलते हैं। हाँ, पहले ये दिया गया,
ए पी, ये हमने क्या ले लिया, कौन, ये बी है, क्या है, बी, पी और पी 20 पर चलता है, हाँ, तो कौन, ए पी बी बराबर 80 डिग्री। ज्ञात करना है। यदि एक बिंदु P से POA बराबर है, अच्छा, हम इसको POA इसका पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, आप दो तरीके से कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एबेसेड है या क्या है, हाँ एबेसेड है, फिर आप दो तरीके से, नहीं आपको कौन ज्ञात करना पड़ेगा, वरना क्या होता है कि इसको आप सर्वांग क्षमता भी बता सकते हो। सर्वांग क्षमता कैसे, एस एस एस, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ये तो प्रश्न में दे रखी है, ये जो त्रिज्या है ये बराबर है, ये भी दे रखी है, और ये जो अपनी बीच की होगी भुजा, ये क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी। तो ये कौन से सर्वांग क्षमता के तहत इसको क्या कर सकते हैं, अगर एबेसेड और कोण नहीं पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, POA बराबर है आपके POB के, तो यानी ये कोण के बराबर है, यानी सर्वांग क्षमता, क्योंकि एस से क्या होता है, RHS, कहने का मतलब अगर तीनों भुजाएं अगर समान हो तो संगत कोण, संगत भुजा सभी क्या होंगे, उसके समान होंगे। तो जितने डिग्री का ये उतना, आप इस तरीके से कोण भी बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, ज्ञात करना है कोण POA। अब देखो आप, कोण POA को ज्ञात करने हेतु OP को मिलाया, तथा OP को मिलाया तो OP को मिलाया तो क्या हो गया इसमें, APB को कोण समद्विभाजित करता है। तो कोण APB 40 डिग्री, अतः हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता तो हमारे पास दो कोण आ गए, तो कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। इसको ले लो, बोले क्या दिक्कत है। प्रमेय 10.1 से तो पहले अपन को ये भी तो बताना पड़ेगा। चलो इसको अगली लाइन में ले लेंगे। दस पॉइंट एक के प्रमेय से कितना आ गया, 80 डिग्री होता है, तो एपी भी 10.1 के प्रमेय से कोण, इसको अपन ऐसे लेते जो ज्यादा ठीक रहता है। चलो एक लाइन क्या पहले लिखनी थी हमें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अतः ए पी बी ओ बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तीन कोण हमारे आ गए, तो कोण ए ओ बी बराबर बी बराबर 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री तो हमें दिया ही है, ये समकोण होता है, और ये आपके ये भी समकोण होता है, कोण बी, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया, इन दोनों से घटाएंगे तो 360 में से कितना 100 डिग्री हो गया, 90 90 180 180 और 80 हो गया 260, 360 में से 260 घटाएंगे तो कितना हो गया 100 डिग्री। 60 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो कोण ए ओ बी बराबर 100 डिग्री। अब वो आगे वाली लैंग्वेज आएगी। ठीक है, वो लिखे कहाँ, जगह नहीं है, बोर्ड लगता है बड़ा लाना पड़ेगा। एक बार आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो हो गया, इसको मिटा देता हूं। अब लेते हैं, ये आपको नीचे लिखना है, थोड़ा बोर्ड में बड़ा लिख के आऊंगा, अभी छोटे से अपन क्या काम चला रहे। इसमें क्या है कि क्योंकि आगे ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे। 100 डिग्री आ गया अपना, अतः कोण पी ओ ए बराबर है पी ओ ए। ठीक है, कोण पी ओ ए लाने हेतु
केंद्र O से P पर लंब डालेंगे जो कोण बी पी ए को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजाएं तीनों कोण सब बराबर है सर्वांग समता के अनुसार, तो फिर जो भी लंब डालेंगे क्या होगा, वो समद्विभाजित करेगा। अब उसके बाद में और ये इसको समद्विभाजक कोण बी और कोण BOA आता है। तो ये समद्विभाजित करेगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50 डिग्री, ये भी हो गया आपके 50 डिग्री, ये हो गया आपके 40-40। ठीक है, दोनों का योग 80 हो गया। इसी तरीके से हो गया, और तीनों कोणों का योग कितना 50-40-90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 90 डिग्री तो ये 10.1 पर में से है, और समद्विभाजित तो 90 और 50 140, 140 और 40 हो गया 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ठीक है, अतः POA बराबर है POA आपका तो ऐसे है ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। POA 50 डिग्री। बस अगर ये आगे होता, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो आप क्या करते, POA। ये तो आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ये उत्तर हो गया आंसर। लाइन चली गई।